करण अपने घर में अपनी पत्नी प्रीता और अपनी छोटी बच्ची रिंकी के साथ रह रहा। कुछ दिनों के बाद प्रीता की बहन सरलिन भी वहां पर रहने के लिए आ जाती, क्योंकि सरलिन के पिता उसकी शादी एक काले से लड़के के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन उसको उसके साथ शादी नहीं करनी। सरलिन तो करण के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन सरलिन के काले होने के कारण उसके पिता ने प्रीता के साथ करण की शादी। इस सब से चिढ़कर सरलिन एक दिन प्रीता को सीढ़ियों से धक्का मारकर उसको मार देती और अपने पिता को बातों में फंसाकर करण से शादी करने के लिए उनको भी मना लेती है। करण से शादी हो जाने के बाद वो करण की बच्ची रिंकी को बहुत ज्यादा परेशान करती है, उससे सारा घर का काम करवाती है। एक बार करण किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया होता है और सरलिन रिंकी से काम करवाने के लिए बोलती है, लेकिन रिंकी मना कर देती है और कहती है मैं नहीं करूँगी। अब सरलिन उससे कहते हैं कि जाओ जाकर बाजार से सब्जी लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। लेकिन रिंकी कहती है माँ बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं बाहर जाऊंगी तो मैं जम जाऊंगी। लेकिन फिर भी सरलिन जबरदस्ती उसे बाजार भेज देती है। बाजार से लौटते समय ठंड की वजह से रिंकी घर के बाहर ही खड़ी हो जाती है और रोने लगती है और सोचती है मेरी माँ होती तो मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। उस बच्ची की ये बात सुनकर प्रीता, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी थी, वो भी वहीं पर आ जाती है और रिंकी के पास जाकर उससे कहती है बेटा क्या हुआ। उसको देखकर रिंकी बहुत ज्यादा डर जाती है। तब प्रीता कहती है बेटी डरो नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर करण भी आ जाता है। करण रिंकी से पूछता है बेटा तुम घर के बाहर क्यों खड़ी हो, लेकिन रिंकी सरलिन के किए हुए हरकतों को बताने के लिए बहुत ही ज्यादा डरती है। तब प्रीता उससे कहती है बेटी डरो नहीं, यही तो वक्त है, अपने पिता को सब कुछ बता दो। उसके बाद जो कुछ भी हुआ था वो सभी रिंकी करण को बता देती है। तब करण जाकर सरलिन को बहुत पीटता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है और रिंकी और करण अब साथ साथ रहते हैं।